बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी इफ्तार स्पेशल में एक न्यू रेसिपी के साथ, और वो है जी पोटैटो डोनट। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये बड़ों के साथ साथ बच्चों के भी बहुत ही पसंद आएंगे। आप इसको बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और इफ्तारी में भी बना सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास हाफ के जी आलू थे, जिनको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करके इनके छिलके रिमूव कर दिए थे और इनको मैंने ठंडा कर लिया है अच्छे तरीके के साथ। इनको हम लोगों ने गरम गरम ही नहीं करना। तो चलिए जिसमें कुछ जो स्पाइसी जाएंगे वो देख लेते हैं। इसमें साथ में मैंने ये चिकन है 200 ग्राम, इसको भी मैंने बॉयल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। और ये इसमें थोड़े से स्पाइसी जाएंगे। ब्लैक मिर्च है इसमें पिसी हुई 1 टीस्पून, और दादरी मिर्च भी है 1 टीस्पून, नमक भी 1 टीस्पून, और ये चाट मसाला ये भी 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून लहसुन पाउडर, और 1/4 ये चाय का यह है जी गरम मसाला। अगर आप लोगों के पास ये लहसुन पाउडर ना हो तो आप इसमें दूसरा भी डाल सकते हैं पीस के। और ये ब्रेड क्रम्स थे मेरे पास 3 स्लाइसेस के, और कॉर्नफ्लोर है। चलिए जी अब हम आलुओं को ग्रेट कर लेंगे। आलुओं को ठंडा करके हम लोगों ने ग्रेट करना है, गरम गरम हम लोगों ने इसको ग्रेट नहीं करना। तो ये देखिए जी ग्रेटर की मदद से हम इसको ग्रेट कर लेंगे। इसको मैश भी नहीं करना मैशर की मदद से। ये इससे इसकी जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी बॉयल किया हुआ चिकन, और इसके बाद जो स्पाइसेस थे इसमें जो वो शामिल कर लेंगे तमाम। इसमें बहुत ही कम स्पाइसेस के साथ ये बहुत ही मज़े की बनती है, और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको चाय के साथ भी बना सकते हैं, रमज़ान के बाद भी, और ईद में भी आप लोग मेहमान वगैरह आ जाएं तो आप लोग चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल किया है जी कॉर्नफ्लोर। ये मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी ब्रेड क्रम्स, और ये मैं शामिल कर रही हूँगी फ़िलहाल हाफ में शामिल करूँगी, और हाफ मैं बाद में इसको मिक्स करने के बाद शामिल करूँगी। तो ये दे इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से इकट्ठा कर लेना है और मिक्स करना है इस तरीके के साथ। जैसे हम लोग डो अपनी गूंथते हैं इस तरीके के साथ हम लोगों ने इसको इकट्ठा कर लेना है अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए जी जिस तरह हम लोगों ने डो गूंदी थी इसी तरीके से इकट्ठा कर लिया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी जी 1 से 1.5 टेबल स्पून घी शामिल किया मैंने इसको थोड़ा सा ऑयली करने के लिए। तो ये देखिए जी अब इसको मिक्स कर लूँगी, और ये थोड़ी हम लोगों ने हार्ड ही रखनी है, इसको सॉफ्ट नहीं रखना। आप लोग देख लीजिएगा, अगर इसमें मॉइस्चर हो तो आप इसमें और ब्रेड क्रम्ब शामिल कर लें, या इसमें कॉर्नफ्लोर और भी शामिल कर सकते हैं। इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। मेरे पास तो ये बिल्कुल ठीक डो तैयार हो चुकी है, हार्ड भी है और मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं है इसमें। ये देखिए जी अब ये मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें मैंने मैदा शामिल किया है, और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसकी सलाई तैयार कर ली है। ये मैंने ज़्यादा पतली और ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। अब हम इसकी जो है ये ब्रेड क्रम्ब जो है बच गए थे, तो इससे मैंने अब हम इसकी कोटिंग करेंगे। ये देखिए जी छोटे छोटे पोर्शन में हम लोगों ने इसको लेके तो आराम से डोनट इसके तैयार हो जाते हैं, और कोई मुश्किल नहीं है। ये देखिए जी रोल किया इसको, और डोनट इसके तैयार कर लेंगे ऐसे फिंगर की मदद से सेंटर में से होल कर लेंगे। ये देखिए जी सेंटर की मदद से हम लोगों ने फिंगर की मदद के साथ ही इसमें से होल कर लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। ये देखिए जी इसको जी मैदे की जो सलाई थी इसमें हमने कोटिंग की, उसके बाद हम इसको अच्छे तरीके के साथ ब्रेड क्रम्ब से कोटिंग कर लेंगे। ब्रेड क्रम्ब्स की अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसकी कोटिंग करनी है। इसको हम लोग फ्रीज भी कर सकते हैं, और ये तकरीबन 15 से 20 दिन तक आसानी के साथ हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बाद में हमारी टाइम की भी इसमें बचत हो जाएगी, और हम इसको ईद में जो गेस्ट वगैरह के लिए हम इसको तैयार करके रख सकते हैं।
जो मेरे बहन भाई न्यू है मेरे चैनल पे, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितने अच्छे डोनट तैयार हो जाते हैं और बिल्कुल आसानी के साथ। बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग कर ली है मैंने। अब इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए, ये सारे तैयार हो गए हैं, 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। वैसे तो हम इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ज़रा स्टे देने के लिए 10 से 15 मिनट फ्रीज़र में रख देंगे। ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैंने इसको फ्रीज़र में से निकाल लिया है। 15 मिनट हो चुके हैं और ऑयल ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। ये देखिए जी, हल्के हल्के बबल बन रहे हैं इसमें, तो इतना गर्म ऑयल होना चाहिए। ये डोनट हम इसमें डाल देंगे। ज़्यादा गर्म में आप अगर आप लोग डालेंगे तो उसका ये होगा कि वो एकदम से ऊपर से कलर पकड़ लेंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। ये देखिए जी, जब ये अच्छी तरीके के साथ एक साइड से पक जाएं, फिर हम लोग इनको चेंज करेंगे। अगर ये नरम हो तो आप लोग इसको चेंज नहीं कीजिएगा। ये बाकी के मुझे ज़रा नरम लग रहे थे तो मैंने इनको अभी चेंज नहीं किया, इनको नहीं पलटा। जब ये अच्छे तरीके से इनका एक साइड से पकेंगे फिर ही हम इनकी साइड जो है वो चेंज करेंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से दोनों साइडों से ब्राउन हो चुकी हैं और बहुत अच्छा कलर आया है। जब आप लोग एक बार खाएंगे तो आप लोगों का हाथ बिल्कुल नहीं रुकेगा, आप लोग बार बार यही बनाएंगे और खाते जाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी प्यारी और अच्छी खुशबू साथ साथ इसमें से आने लग गई है। आप लोग मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ये रेसिपी कैसे बनी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह फाइनल होगा। आप इसको केचप के साथ, मायोनीज के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और तब मैं मिलूँगी आपको जी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।